सबको नमस्कार, राम राम। मेरा नाम रवि। कैसे आप सभी? मुझे आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल HSC मैथ विद मुकेश पर। हम स्वागत करते हैं आपका। आज हम करते हैं अंबाला जिले का दूसरा पार्ट। एक पार्ट आ चुका है, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा पहले पार्ट 1 को देखना, फिर इस पार्ट 2 को देखना। तो चलिए करते हैं शुरू अंबाला जिले का पार्ट दूसरा। हम करते हैं, देखो अगला प्रश्न क्या है साहब? अंबाला जिले से अगला प्रश्न क्या बनता है कि अंबिका का मंदिर कहां पर है? अंबालिका का मंदिर कहां पर है? आपसे पूछा जाएगा कि अंबालिका का मंदिर कहां पर है साहब? कहां पर है? अंबाड़ा में है। कहां पर है साहब? अंबाड़ा में है। ठीक है सर, मंदिर है। अगला प्रश्न क्या है? देखो, अब हम करते हैं मेले कि तीज का मेला कहाँ लगता है? तीज सावन का मेला कहाँ लगता है? कहाँ लगता है साहब? अंबाड़ा में लगता है सर, हमें पता है अंबाड़ा में लगता है, क्योंकि हम अंबाड़ा जिला कर रहे हैं तो अंबाड़ा जिले में लगेगा। ठीक है सर। अगला क्या है? अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है कि शारदा देवी का मेला लगता कहां पे है? शारदा देवी का मेला कहां पर लगता है साहब? शारदा देवी का मेला ये कहां पर लगता है? ये एग्जाम में पूछ लिया गया था और आगे भी पूछा जा सकता है कि शारदा देवी का मेला कहां पर लगता है? त्रिलोकपुर में लगता है साहब। त्रिलोकपुर 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 कहां पर है साहब? अंबाड़ा में है सर। कहां पर है? अंबाड़ा में है। आपसे पूछा जाएगा कि शारदा देवी का मेला कहां पर लगता है साहब? कहां पर लगता है? अंबाड़ा में लगता है। ठीक है सर। अगला है पिंजोर खेड़ा का मेला। पिंजो खेड़ा का मेला पिंजो खेड़ा का मेला ये कहां पर लगता है? आपसे पूछा जाएगा पिंजो खेड़ा का मेला ये कहां पर लगता है साहब? कहां पर लगता है? अंबाड़ा के अंदर लगता है। ठीक है सर, अंबाड़ा के अंदर लगता है, हम बता देंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला है वामन द्वादशी का मेला। वामन द्वादशी का वामन द्वादशी का मेला कहां पर लगता है? कहां पर लगता है साहब? वामन द्वादशी का मेला कहां पर लगता है? अंबाड़ा के अंदर लगता है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि गुरुद्वारों का शहर हम किसे कहते हैं? गुरुद्वारों का शहर हम किसे कहते हैं? देखो, गुरुद्वारों का शहर हम किसे कहते हैं साहब? वो कहते हैं कैथल को। गुरुद्वारों का शहर हम कहते हैं कैथल को। और गुरुद्वारे ज्यादा कहां पर है? गुरुद्वारे ज्यादा कहां पर है? वो है अंबाड़ा के अंदर। वो है अंबाड़ा के अंदर। देखो साहब, दोनों ही बातों में अंतर है। दोनों ही बातों में अंतर है। मैंने बोला गुरुद्वारों का शहर हम किसे कहते हैं? कैथल को कहते हैं साहब। किसे कहते हैं? कैथल को। और गुरुद्वारे ज्यादा कहां पर है? अंबाड़ा में है। ज्यादा अंबाड़ा के अंदर है, गुरुद्वारों का शहर कैथल है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न क्या है? यह हमारा पिंजो खेड़ा का मेला है। पिंजो खेड़ा का मेला भी लगता है और पिंजो खेड़ा का गुरुद्वारा भी है। कहां पर है पिंजो खेड़ा का गुरुद्वारा? पिंजो खेड़ा का गुरुद्वारा ये कहां पर साहब है? पिंजो खेड़ा का गुरुद्वारा ये भी अंबाड़ा के अंदर है। ये भी अंबाड़ा के अंदर है। ए फॉर अंबाड़ा। आप ए फॉर एप्पल मत पढ़ना, आज के बाद ए फॉर अंबाड़ा पढ़ोगे। ठीक है सर। पिंजो खेड़ा का गुरुद्वारा अंबाड़ा के अंदर है। पिंजो खेड़ा का मेला अंबाड़ा के अंदर लगता है। ठीक है सर। अगला कौन सा मेला है? अगला देखो, यहीं पर लिख देता हूं मैं। गुरुद्वारा सत्संग साहिब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा गुरुद्वारा सत्संग साहिब कहां पर है साहब? अंबाड़ा के अंदर है। अंबाड़ा के अंदर है। ठीक है सर। आपसे पूछा जाएगा कि ये गुरुद्वारा है,
किससे संबंध रखता है? किससे संबंध रखता है? सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर से संबंध रखता है। दिखाई दे रहा है? यस सर, दिखाई दे रहा है। देखो, गुरुद्वारा सत्संग साहिब कहां पर है? अंबाला के अंदर है। किससे संबंध रखता है? सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर से संबंध रखता है। आपसे पूछा जाएगा, सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर को किसने मार डाला? किसने मारा था गुरु तेग बहादुर को? औरंगजेब ने। किसने मारा था? तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? औरंगजेब ने की थी। औरंगजेब, ठीक है सर। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1607 में हुई थी। ठीक है सर, हमें पता है इस बात का। तो देखो, आपसे पूछा जाएगा गुरुद्वारा सत्संग साहिब कहां पर है? अंबाला में है। ठीक है सर। सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर से संबंध रखता है। ठीक है सर। औरंगजेब ने इसकी हत्या करवा दी गुरु तेग बहादुर की, हमें पता है सर। और औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1607 में हुई। प्रश्न ये उठता है कि तेग बहादुर को हम कहते क्या है? इसे उपाधि कौन सी मिली हुई थी? आपसे ये पूछा जाएगा, सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर को कौन सी उपाधि मिली हुई थी? सच्चा पातशाह की। किसकी? सच्चा पातशाह की। यहां लिख देता हूं मैं, सच्चा पातशाह। सच्चा पातशाह हम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? गुरु तेग बहादुर को कहते हैं। ठीक है सर। अगला प्रश्न बताओ। यह प्रश्न हमें समझ में आ गया है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए, गुरु है गेंद साहिब गुरुद्वारा। देखो, गुरुद्वारा है गेंद साहिब का। ठीक है सर, गेंद साहिब का है। गुरुद्वारा गेंद साहिब का कहां पर है? अंबाला के अंदर है। ठीक है सर, अंबाला के अंदर है। प्रश्न ये बनता है कि किससे संबंध रखता है ये गुरुद्वारा? किससे? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह से। 10वें गुरु है, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। देखो, गेंद में क्या है? ग है। और गुरु गोविंद में क्या है? ग है। ये हमारी ट्रिक है, याद रख लेना। गुरु गेंद साहिब गुरुद्वारा कहां पर है? अंबाला में है। किससे संबंध रखता है? 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह से संबंध रखता है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, अगर आपसे पूछा जाए, देखो आपसे पूछा जाएगा और जरूर पूछा जाएगा, गुरुद्वारा माजी साहिब। ठीक है सर। गुरुद्वारा माजी साहिब, गुरुद्वारा मजी साहिब। ठीक है सर। और पूछा जाएगा गुरु माजी साहिब गुरुद्वारा। अब बताओ आप। देखो, 3 प्रश्न है, अलग अलग है। गुरुद्वारा माजी साहिब कहां पर है? गुरुद्वारा देखो, गुरुद्वारा माजी साहिब कहां पर है? गुरुद्वारा मस्जिद साहिब कहां पर है? गुरु माजी साहिब गुरुद्वारा कहां पर है? कहां पर है साहब? देखो, ये हमारा अंबाला के अंदर, ये हमारा अंबाला के अंदर। और आपको करनाल भी मिल सकता है कि अंबाला और करनाल में कौन सा गुरुद्वारा है? गुरुद्वारा माजी साहिब। ठीक है सर। अगला कौन सा है? गुरुद्वारा मस्जिद साहिब। ये कहां पर है? ये कैथल में है। ये कैथल में है। ठीक है सर। अगला प्रश्न कौन सा है? गुरु माजी साहिब गुरुद्वारा ये कहां पर है? ये पिंजौर में है। ये कहां पर है? पिंजौर में है। ठीक है सर, ये पिंजौर पंचकुला में है। देखो, तीनों प्रश्न अलग अलग हैं। अगर आपसे पूछा जाए गुरुद्वारा माजी साहिब कहां पर है? अंबाला में है। अंबाला ऑप्शन में नहीं है तो आप करनाल लगा सकते हो, दोनों जगह है, अंबाला में भी और करनाल में भी। ठीक है सर। अगला प्रश्न कौन सा है? गुरुद्वारा मस्जिद साहिब ये कहां पर है? ये कैथल में है। ठीक है सर। गुरु मस्जिद साहिब गुरुद्वारा ये पिंजौर में है। पिंजौर कहां पर है? पंचकुला में है। ठीक है सर। अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न क्या है? सूरजकुंड का गुरुद्वारा, सूरजकुंड
सूरजकुंड गुरुद्वारा। सर ये कहां पर है? ये कहां पर है? अंबाला में है। कहां पर है? अंबाला में है। आपसे पूछा जाएगा कि सूरजकुंड का मेला वो कहां पर लगता है? वो फरीदाबाद में लगता है। वो फरीदाबाद में। देखो आपसे पूछा जाएगा सूरजकुंड गुरुद्वारा कहां पर है? अंबाला में है। मेला कहां पर लगता है? फरीदाबाद में लगता है। दोनों बातों में अंतर है। अगला प्रश्न क्या है? सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब हुई थी? 1987 में हुई थी। कब हुई थी साहब? 1987 में हुई थी सूरजकुंड मेले की शुरुआत। ठीक है सर। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है, गुरुद्वारा बागोखेड़ी। गुरुद्वारा बागो खेड़ी ये कहां पर है? प्रश्न तो ये बनता है गुरुद्वारा बागोखेड़ी ये कहां पर है साहब? ये अंबाला के अंदर है। कहां पर है? अंबाला के अंदर है। ठीक है सर। इसका तो हमें पता था कि अंबाला के अंदर है। अगला कौन सा है? अगला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, गुरुद्वारा लखनौर साहिब ये कहां पर है? गुरुद्वारा लखनौर साहिब ये कहां पर है साहब? ये अंबाला के अंदर सर। अंबाला के अंदर। अगला तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपने अब तक इनका स्क्रीनशॉट नहीं लिया या आपने लिखे नहीं, इस प्रश्न को जरूर लिख लेना, क्यों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए देखो नगोजा पीर की दरगाह ये कहां पर है? नगोजा पीर की दरगाह ये कहां पर है? ये अंबाला के अंदर है। ये अंबाला के अंदर है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि नगोजा पीर की दरगाह कहां पर है? अंबाला के अंदर है। आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि किस दरगाह पर हम घड़ी चढ़ाते हैं? किस दरगाह पर घड़ी चढ़ाई जाती है? घड़ी चढ़ाई जाती है। किस दरगाह पर घड़ी चढ़ाई जाती है? वो चढ़ाई जाती है नगोजा पीर की दरगाह पर। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या बनता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था? ये बताओ निर्माण किसने करवाया था? देखो निर्माण करवाया था सैयद इब्राहिम बादशाह ने। बादशाह। ठीक है सर। देखो नगोजा पीर की दरगाह अंबाला के अंदर है। इस पर घड़ी चढ़ाई जाती है। ठीक है सर। किस दरगाह पर घड़ी चढ़ाई जाती है? नगोजा पीर की दरगाह पर घड़ी चढ़ाई जाती है। ठीक है सर। इसका निर्माण किसने करवाया था? सैयद इब्राहिम बादशाह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है सर। हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न है देखो पर्यटन स्थल। देखो अगला है पर्यटन स्थल हमारा। पर्यटन स्थल खरगा गोल्फ रिसोर्स। देखो खरगा गोल्फ कोर्स है साहब। ये कोर्स पर्यटन स्थल ये कहां पर है? आपसे पूछा जाएगा। ये एग्जाम में पीछे पूछा गया था कि खरगा गोल्फ कोर्स कहां पर है? ये पर्यटन स्थल है साहब। क्या है? ये पर्यटन स्थल है। कहां पर है? अंबाला में सर। कहां पर है? अंबाला के अंदर है। देखो खरगा गोल्फ कोर्स कहां पर है? अंबाला के अंदर है। ठीक है सर। आपसे पूछा जाएगा पटेल पार्क कहां पर है? पटेल पार्क ये कहां पर साहब है? पटेल पार्क भी अंबाला के अंदर है सर। कहां पर है? अंबाला के अंदर है। खरगा गोल्फ कोर्स अंबाला के अंदर है। पटेल पार्क अंबाला के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाए पुराना डाक बंगला पर्यटन स्थल, पुराना डाक बंगला पर्यटन स्थल यह कहां पर है? पर्यटन स्थल तब आप क्या कहोगे? पुराना डाक बंगला पर्यटन स्थल कहां पर है? अंबाला के अंदर है सर। कहां पर है? अंबाला के अंदर है। ठीक है सर। अंबाला के अंदर है। अगला प्रश्न क्या है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहां पर है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये वाले प्रश्न है जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। ये एक लाइन वाले प्रश्न है जो हमारे एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहां पर है? कहां पर साहब है? कहां पर है? अंबाला और करनाल के अंदर। अंबाला और करनाल के अंदर
कौन से है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अम्बाड़ा और करनाल के अंदर है। ठीक है सर। अगला कौन सा है? रवेदार चूना। रवेदार रवेदार चूना ये कहां पर है? प्रश्न तो ये बनता है कि रवेदार चूना कहां पर है? अम्बाड़ा में है। कहां पर है? अम्बाड़ा में है। अगर आपसे पूछा जाए चूना, चूना कहां पर है? चूना रोहतक में है। कहां पर है? रोहतक में है। ठीक है सर। देखो रवेदार चूना अम्बाड़ा में है, चूना रोहतक में है। चूना लगाते कौन है? रोहतक वाले तो लगाते हैं, आपको पता है रोहतक वाले चूना लगा देते हैं तभी। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है कि रोहतक वाले चूना लगाते हैं। ठीक है सर, लगाते हैं। रवेदार चूना अम्बाड़ा में है, चूना रोहतक में है। ठीक है सर। अगर आपसे पूछे कोरवी भाषा का मुख्य अक्षर कौन सा है? कोरवी भाषा का कोरवी भाषा का मुख्य अक्षर, मुख्य अक्षर, कोरवी भाषा का मुख्य अक्षर कौन सा है? कौन सा साहब? अम्बाड़ा है। कौन सा साहब? अम्बाड़ा है। ठीक है सर, अम्बाड़ा है। कोरवी भाषा का मुख्य अक्षर अम्बाड़ा है। अम्बाड़ा को माना गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि पक्की सड़कों का ज्यादा घनत्व कहां पर है? पक्की सड़कों का ज्यादा घनत्व कहां पर है? कहां पर साहब? अम्बाड़ा में है। ठीक है सर, अम्बाड़ा में है। एक क्वेश्चन आपके लिए है। आपके लिए अगला प्रश्न है होमवर्क HW। आपको पता है HW का मतलब होता है होमवर्क। आपके लिए प्रश्न है कि कम घनत्व कहां पर है? कम घनत्व कहां पर है? जो बच्चा पहले कमेंट करेगा हम उसका कमेंट पिन करेंगे। जो बच्चा इस प्रश्न का उत्तर देगा कमेंट में हम उसका कमेंट पिन कर देंगे। ठीक है सर, हम करेंगे, आप हमारा पिन कर देना। ठीक है साहब। पक्की सड़कों का ज्यादा घनत्व कहां पर है? अम्बाड़ा में है। कम घनत्व कहां पर है? ये आप बताओगे, ये आपका HW है। ठीक है सर, हम बता देंगे। अगला प्रश्न कौन सा साहब है? अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हल्दी और प्याज सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं? हल्दी और प्याज ज्यादा कहां पर होते हैं? अम्बाड़ा के अंदर होते हैं। ठीक है सर, अम्बाड़ा के अंदर होते हैं। हमें इस बात का पता चल गया है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक नगर किस जिले में है? सर्वाधिक नगर किस जिले में है? और कम नगर किस जिले में है? किस जिले में है? ये आप बताओगे सर, आप ही बता दो ना। ठीक है, आप कह रहे तो आप इतना फोर्स कर रहे हो तो हम बता देते हैं कि सर्वाधिक नगर किस शहर में है? वो अम्बाड़ा में है। सर्वाधिक नगर अम्बाड़ा में है। सर इतनी सर्वाधिक है तो कितने हैं? 15 नगर कहां पर है? अम्बाड़ा के अंदर है। ठीक है सर। कम नगर किस में है? फरीदाबाद में है। कम है तो कितने? फरीदाबाद में है, वो है 3। फरीदाबाद के अंदर नगर कितने हैं? 3 है। अम्बाड़ा के अंदर नगर कितने हैं? 15 है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ जल्दी से। देखो अगला प्रश्न है अंग्रेजों का सबसे पुराना कब्रिस्तान कहां पर स्थित है? अंग्रेजों का सबसे प्राचीन, अंग्रेजों का सबसे पुराना कब्रिस्तान कहां पर है? अंग्रेजों का सबसे पुराना कब्रिस्तान कहां पर है? कहां पर है साहब? अम्बाड़ा के अंदर है। कहां पर है? अम्बाड़ा के अंदर है। ठीक है सर, अम्बाड़ा के अंदर है। ये क्वेश्चन वो है जो आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेंगे। ठीक है सर, अंग्रेजों का सबसे पुराना कब्रिस्तान अम्बाड़ा के अंदर है। ठीक है, अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बादशाही बाग गुरुद्वारा कहां पर है? बादशाही बाग गुरुद्वारा कहां पर है? बादशाही बाग गुरुद्वारा कहां पर है साहब? अम्बाड़ा के अंदर है। अम्बाड़ा के अंदर है। ठीक है सर, बादशाही बाग गुरुद्वारा अम्बाड़ा के अंदर है। अगला प्रश्न क्या है कि सबसे ज्यादा सिलाई मशीन उद्योग किस शहर में है? सिलाई मशीन उद्योग सबसे ज्यादा कहां पर है? सिलाई मशीन उद्योग सबसे ज्यादा कहां पर है? अम्बाड़ा के अंदर है। अम्बाड़ा के अंदर।
ठीक है सर, अम्बाड़ा के अंदर है, हमें आपकी बात मान ली है। अगला प्रश्न बताओ, अगर आपसे पूछा जाए कि हाथों से निर्मित ज्यादा दरिया कहां पर है, हाथों से निर्मित दरिया दरिया सबसे ज्यादा कहां पर है, वो अम्बाड़ा में है। कहां पर साहब, हाथों से निर्मित दरिया कहां पर है, दरिया कहां पर साहब, अम्बाड़ा में है। ठीक है सर, अगला प्रश्न कौन सा है, हरियाणा के किस जिले में पनडुब्बियों के मोटर पंप का निर्माण होता है। पनडुब्बियों में जो मोटर पंप लगते हैं उनका निर्माण कहां पर होता है। पनडुब्बियों में देखो, पनडुब्बियों में जो मोटर पंप लगते हैं, मोटर पंप, उनका निर्माण सबसे ज्यादा कहां पर होता है साहब, अम्बाड़ा के अंदर होता है सर। कहां पर है, अम्बाड़ा के अंदर। ठीक है सर, अम्बाड़ा के अंदर होता है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सिरमौर का किला कहां पर है। सिरमौर का किला ये कहां पर है, सिरमौर का किला कहां पर साहब, अम्बाड़ा के अंदर है। ए फॉर अम्बाड़ा। ठीक है सर, आपको पता हुआ सिरमौर किसका शहर है, हिमाचल प्रदेश का। सिरमौर किसका शहर है, हिमाचल प्रदेश का। सिरमौर की सीमा किसके साथ लगती है साहब, अम्बाड़ा के साथ। और यमुनानगर के साथ किसकी सीमा लगती है, सिरमौर के साथ लगती है। ठीक है सर, सिरमौर का किला कहां पर है, अम्बाड़ा में है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिरमौर का किला बनवाया किसने साहब, वो राजा कुलसन ने बनवाया, राजा कुलसन ने बनवाया। ठीक है सर, सिरमौर का किला अम्बाड़ा में है। सिरमौर एक शहर है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है सर, सिरमौर का किला बनवाया किसने, अम्बाड़ा के अंदर, वो बनवाया राजा कुलसन ने। ठीक है सर, राजा कुलसन ने बनवा दिया। अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश राज्य की, कहां पे लिखूं सर मैं, देखो यहां पे लिख देता हूं, ब्रिटिश राज्य की टकसाले और घुड़सवार कहां पर है। आपसे पूछा जाएगा और ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा कि ब्रिटिश राज्य की टकसाले और घुड़सवार कहां पर है। कहां पर साहब, अम्बाड़ा में है। आपको एक ही शब्द में बोलना है, अम्बाड़ा। कहां पर है, अम्बाड़ा में। ठीक है सर, अगला प्रश्न कौन सा है कि गंगाराम की हवेली कहां पर है। गंगाराम की हवेली अम्बाड़ा के अंदर है। गंगाराम की हवेली कहां पर साहब, अम्बाड़ा के अंदर सर, अम्बाड़ा। ए फॉर अम्बाड़ा, ना कि एप्पल। ठीक है सर, गंगाराम की हवेली अम्बाड़ा के अंदर है। अगला प्रश्न कौन सा है, अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए नागा बाबा की मजार कहां पर है, नागा बाबा की मजार, ये बताओ सर, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, नागा बाबा की मजार ये कहां पर साहब, ये अम्बाड़ा के अंदर है। कहां पर है, अम्बाड़ा के अंदर है। अम्बाड़ा के अंदर है, एयरबेस स्टेशन के अंदर साहब, ये एयरबेस स्टेशन के अंदर आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा एचएससी कि एयरबेस स्टेशन अम्बाड़ा के अंदर कौन सी दरगाह है, नागा बाबा की मजार है या दरगाह है, कहां पर है, अम्बाड़ा के अंदर। कहां पर, एयरबेस स्टेशन के अंदर है साहब, कहां पर है, एयरबेस स्टेशन के अंदर। ठीक है सर, अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न हमारे प्रसिद्ध व्यक्तियों से है। अगला प्रश्न हमारा प्रसिद्ध व्यक्तियों से है। ठीक है सर, बताओ। प्रसिद्ध व्यक्ति देखो, ओमपुरी अभिनेता साहब, ओमपुरी अभिनेता है, कहां के हैं, अम्बाड़ा के हैं। ओमपुरी अभिनेता हैं, कहां के हैं, अम्बाड़ा के हैं। ठीक है सर, जूही चावला ये कहां के साहब, ये भी अम्बाड़ा की है। ठीक है सर, परिणीति चोपड़ा ये कहां की है, परिणीति चोपड़ा ये कहां के साहब,
ये भी अंबाड़ा की है। ठीक है सर। देखो, ओम पुरी अभिनेता हैं, जूही चावला अभिनेत्री है, परिणीति चोपड़ा भी अभिनेत्री है। ये कहाँ की है? अंबाड़ा की है। ठीक है सर। अगले व्यक्ति हैं प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लाला दुनीचंद। लाला दुनीचंद ये कहाँ के हैं? ये भी अंबाड़ा के हैं। ए फॉर अंबाड़ा। प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है। स्वतंत्रता सेनानी है साहब। ठीक है सर। देखो, लाला दुनीचंद अंबाड़ा के हैं, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है। ठीक है सर। अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट है, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। देखो, यहां से प्रश्न बनता है, यहां से प्रश्न बनता है। आप कहते रहते हो कि सर प्रश्न कहां से बनता है, प्रश्न कहां से बनता है, प्रश्न यहां से बनता है। क्या प्रश्न बनता है? सुचेता कृपलानी पहली महिला देश की जो मुख्यमंत्री बनी, देश की पहली महिला, देश की, हरियाणा की नहीं, देश की पहली महिला, देश की पहली महिला जो सीएम बनी, जो सीएम बनी, मुख्यमंत्री बनी। सर कहाँ की बनी ये बताओ? कहाँ की बनी? उत्तर प्रदेश की। कहाँ की बनी साहब? उत्तर प्रदेश की बनी साहब। उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की। ठीक है सर। उत्तर प्रदेश की बन गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? राजधानी क्या साहब है? लखनऊ है। लखनऊ को हम क्या कहते हैं? नवाबों का शहर कहते हैं। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। ठीक है सर। हमें आपकी बात समझ में आ गई है। सुचेता कृपलानी देश की पहली मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश की बनी थी। और कहां पर जन्म हुआ था? अंबाड़ा के अंदर। कहां के अंदर? अंबाड़ा के अंदर। देखो, दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। सुचेता कृपलानी अंबाड़ा जिले की है, देश की पहली महिला मुख्यमंत्री है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी बनी थी। ठीक है सर। अगले अगले व्यक्ति कौन है? अगले व्यक्ति देखो, विशंबरनाथ कौशिक। विशंबरनाथ कौशिक ये मोस्ट इंपोर्टेंट है साहब। यहां से प्रश्न बनता ही बनता है, कोई नहीं रोक सकता यहां से प्रश्न बनने के लिए। देखो, विशंबर नाथ कौशिक। विशंबर नाथ कौशिक कहाँ के हैं? पहला प्रश्न यही बन गया कि विशंबर नाथ कौशिक कहाँ के हैं? अंबाड़ा के हैं सर। कहाँ के हैं? अंबाड़ा के हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि विशंबर नाथ कौशिक इनमें से क्या है? क्या है? प्रसिद्ध साहित्यकार है। इनकी एक पत्रिका है, इनकी एक पत्रिका है। क्या पत्रिका सर? चांद पत्रिका। चांद पत्रिका मासिक पत्रिका है, चांद पत्रिका है। सर प्रश्न क्या बनता है यहां से? प्रश्न क्या बनता है साहब? प्रश्न यह बनता है कि 1857 क्रांति में जो लोग फांसी पर चढ़े थे उनका वर्णन किस पत्रिका में मिलता है? देखो, 1857 में जो लोग फांसी पर चढ़े थे, फांसी पर चढ़े थे, उनका वर्णन कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? आपसे एचएससी पूछेगी साहब, बार बार पूछेगी और आपको बार बार चिक चिक कर कहना है कि चांद पत्रिका में मिलता है। 1857 में जो लोग फांसी पर चढ़े थे उनका वर्णन कहाँ मिलता है? चांद पत्रिका में मिलता है। चांद पत्रिका किसकी है? विशंबरनाथ कौशिक की है। ये कहाँ के हैं? अंबाड़ा के हैं। ये क्या है? प्रसिद्ध साहित्यकार है। ठीक है सर। इनकी कहानी भी है, इनकी कहानी भी है। तो कहानी कौन सी है ये तो बताओ। अगर आपसे पत्रिका ना पूछे, कहानी पूछ ले तो तब आप क्या कहोगे? सर क्या कहेंगे आप बता दो। क्या कहेंगे? ताई। ताई इनकी एक कहानी है, ताई इनकी एक कहानी है। और रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन इनकी कहानी है। इनकी दो कहानी है, ताई, रक्षाबंधन। पत्रिका है चांद, जिसमें वर्णन है 1857 में जो लोग शहीद हुए थे, शहीद नहीं फांसी पर चढ़े थे, उनका वर्णन है चांद पत्रिका में। ठीक है सर। अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न जल्दी बताओ सर, हमसे रुका नहीं जाता। देखो, जल्दी काम किसका होता है? शैतान का होता है।
लेकिन आप शैतान नहीं हो, आप विद्यार्थी हो। ठीक है सर, हम तो मजाक कर रहे थे। ओके, देखो अब हम बात करेंगे सुषमा स्वराज की। हम बात करेंगे सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज। ठीक है सर, सुषमा स्वराज ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सुषमा स्वराज, पहला प्रश्न ये बनता है कि सुषमा स्वराज का जन्म कहां पर हुआ? कहां पर हुआ? अंबाड़ा में हुआ। कहां पर हुआ साहब? अंबाड़ा में हुआ। ठीक है सर, इस बात का तो हमें पता ही था कि अंबाड़ा में हुआ। सर ये बताओ कब हुआ? 14 फरवरी, 14 फरवरी 1952 में। ठीक है सर, देखो प्रश्न ये था सुषमा स्वराज कहाँ की है? अंबाड़ा कैंट की। अंबाड़ा कैंट में जन्म हुआ। कब हुआ? 14 फरवरी 1952 में हुआ। अंबाड़ा कैंट विधानसभा की सीट भी है। अंबाड़ा की विधानसभा की सीट कौन सी है? अंबाड़ा है, अंबाड़ा कैंट है। ठीक है सर, सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को हुआ। सर मृत्यु कब हुई? 6 अगस्त, 6 अगस्त 1952 को। हम मृत्यु नहीं कहेंगे, हम निधन कहेंगे। इनका निधन कब हुआ? निधन हुआ 6 अगस्त 1952 को। आपको पता है जब हमारे आदर्श की मृत्यु हो जाती है, हम उनको मृत्यु नहीं कहते, उनको निधन कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? निधन। हमारे आदर्श जब इस दुनिया में नहीं रहते, हम उनको कहते हैं निधन। अगर कोई आम नागरिक मर जाता है उसको कहते हैं मृत्यु। ठीक है सर, सुषमा स्वराज अंबाड़ा कैंट की है। 14 फरवरी 1952 को जन्म हुआ। निधन कब हुआ? 6 अगस्त 1952 को। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि भारत की पहली विदेश मंत्री, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी? भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी? कौन बनी साहब? भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? कौन थी? सुषमा स्वराज थी। सुषमा स्वराज। ठीक है सर, सुषमा स्वराज थी। सर ये तो बताओ बनी कब थी? बनी कब थी? 2014 में। 2014 में। सर ये पार्टी किसकी, ये कौन सी पार्टी में थी? ये कौन सी पार्टी में थी? बीजेपी, बीजेपी। ठीक है सर, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी? सुषमा स्वराज बनी। कब बनी? 2014 में। अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली महिला कार्यवाहक विदेश मंत्री कौन थी? कार्यवाहक विदेश मंत्री कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी, वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है सर, वो ठीक है सर, गांधी थी। देखो भारत की पहली महिला पूर्ण रूप से भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज थी। कब बनी? 2014 में। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्यवाहक विदेश मंत्री पहली महिला कौन थी? वो इंदिरा गांधी थी। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है? अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली की पहली महिला सीएम, दिल्ली की पहली महिला सीएम, दिल्ली की पहली महिला सीएम कौन थी साहब? कौन थी? सुषमा स्वराज थी। सर कौन से नंबर की थी? 5वें नंबर की, 5वें नंबर की थी। बनी कब? 1998 में। दिल्ली की पहली महिला सीएम कौन थी? सुषमा स्वराज थी। कौन से नंबर की? 5वें नंबर की। बनी कब? 1998 में। ठीक है सर, 1998 में। अगला प्रश्न क्या है कि ये मिजोरम की राज्यपाल भी रह चुकी है। आपको पता है ये मिजोरम की राज्यपाल भी रह चुकी है। मिजोरम की राज्यपाल कौन रह चुकी है? राज्यपाल कौन रह चुकी है? सुषमा स्वराज रह चुकी है। सुषमा स्वराज। ठीक है सर, मिजोरम की राज्यपाल सुषमा स्वराज रह चुकी है। कब? लेकिन कब? 1990 से लेकर 93 तक कौन रह चुकी है? सुषमा स्वराज। सर मिजोरम की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली महिला सांसद जिसको 2 बार सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार मिला, भारत की पहली महिला जिसको 2 बार सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला,
भारत की पहली महिला सांसद जिसको 2 बार सर्वश्रेष्ठ संसद पुरस्कार मिला, वो कौन है? सुषमा स्वराज है। कौन है साहब? सुषमा स्वराज है। ठीक है सर। अगला प्रश्न कौन सा है कि भारत की पहली महिला विधायक कौन है? भारत की पहली महिला विधायक कौन है? विधायक साहब कौन है? एमएलए कौन है? वो है सुषमा स्वराज। वो है सुषमा स्वराज। ठीक है सर। भारत की पहली महिला विधायक कौन है? सुषमा स्वराज है। सर बनी कब थी? बनी कब थी? 1977 में बनी थी। सर किसकी बनी थी? अंबाला कैंट की। अंबाला कैंट से विधायक बनी थी। सबसे पहले 1977 में अंबाला कैंट से पहली महिला विधायक कौन बनी थी? सुषमा स्वराज बनी थी। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखो, ये साहब ये 3 बार तो ये विधायक बन चुकी है। 3 बार तो ये विधायक बन चुकी है। ठीक है सर। 7 बार ये सांसद बन चुकी है। देखो 3 बार सुषमा स्वराज विधायक बन चुकी है, 3 बार विधायक बन चुकी है, 7 बार सांसद बन चुकी है। देखो 4 बार लोकसभा में, 4 बार लोकसभा में और 3 बार राज्यसभा में, टोटल हुई 7। ठीक है सर। 7 बार संसद बनी, 4 बार लोकसभा में, 3 बार राज्यसभा में, 7 बार संसद बनी है, 3 बार विधायक बनी है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? 2009 में ऐसा क्या हुआ? 2009 में सुषमा स्वराज देखो 2009 में सुषमा स्वराज क्या बनी साहब? विपक्ष का नेता बनी। विपक्ष का नेता सुषमा स्वराज कब बनी? 2009 में बनी। ठीक है सर। सुषमा स्वराज 2009 में विपक्ष का नेता बनी। सर किस सीट से बनी थी ये बताओ? विदिशा सीट है। विदिशा सीट साहब 2009 में सुषमा स्वराज विपक्ष का नेता बनी। विदिशा से सांसद थी। विदिशा सीट कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। कहां पर साहब? मध्य प्रदेश, एमपी भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ठीक है सर। 2009 में सुषमा स्वराज विदिशा सीट से क्या थी? विपक्ष का नेता। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा लास्ट का प्रश्न देखो, स्पेन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? स्पेन का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? मैंने ये क्यों बताया? क्योंकि ये पुरस्कार किनको मिल चुका है? सुषमा स्वराज को मिल चुका साहब। किसको? देखो इसका है ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट। ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट ये किसका पुरस्कार है साहब? ये स्पेन का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो किसको मिला है? सुषमा स्वराज को मिला साहब। किसको मिला है? सुषमा स्वराज को मिला है। देखो ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट ये स्पेन का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो हमारी सुषमा स्वराज को मिल चुका है। हमारे अंबाला जिले के जितने भी क्वेश्चन बढ़ते थे साहब वो हमने पार्ट 1 में, पार्ट 2 में कवर कर लिए हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और HSC मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद।